आज हम लोग कल जो हम बहुत सारा क्वेश्चन 12 का केमिस्ट्री का दिए थे, है ना, जहां हम गारंटी भी लेते कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। आज जो फिर हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का, ये कोई मॉडल सेट का नहीं है या ये खुद से हम लिखे हुए हैं, नवा समझे। मॉडल सेट का भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखो तो टैली कर जाएगा, लेकिन है हम वहाँ से लिखे नहीं हैं ना। तो यहाँ हम लोग 30 वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन एकदम गारंटी है आना, है ना। इसमें देखेंगे हम लोग कि पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक मीठा शर्करा। शर्करा का मतलब होता है चीनी, सबसे मीठा। तो हम लोग क्या है कि सबसे मीठा पदार्थ का नाम और कोई पूछता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि चीनी का नाम दे देते हैं, जो कि गलत है। उससे भी कोई घबराता है तो कह देता है मिश्री। तो चीनी मिश्री दोनों एक ही होता है। तो सबसे मीठा जो शर्करा जो है वो है फ्रैक्टोज। सबसे मीठा शर्करा का नाम है फ्रैक्टोज। और फ्रैक्टोज का अनुसूत्र पूछे तो C6H12O6। तुम कहोगे कि सर जी ये तो ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज का भी होता है वही, और ये भी फ्रैक्टोज का है। दोनों में अंतर क्या है हम पढ़ा चुके हैं ये बात। अच्छा, एस्टेरॉयड किस विटामिन से संबंधित है? एस्टेरॉयड जो होता है किस विटामिन से संबंधित होता है? तो ये होता है विटामिन डी से संबंधित, विटामिन डी से संबंधित होता है। उसके बाद पीवीसी का अनुसूत्र, पीवीसी का अनुसूत्र इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल कार्बन, है ना। तो इसका अनुसूत्र जो होता है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये है पीवीसी का अनुसूत्र, याद रखेंगे। उसके बाद तुम्हारा हुआ कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सल्फोनेशन। ये प्रक्रिया हिंदी पर ध्यान न देंगे, कपड़े पर ध्यान दें। सल्फोनेशन कपड़ा पर ध्यान दें। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता का नाम लिखना है। तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हम 3 नाम बता रहे हैं, याद रखेंगे। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, पहला होता है सैकरीन, सैकरीन बोल दो या सैकेराइड, सैकेराइड बोल दो, या तुम बोल दो सोडियम, हिंदी लिखते हैं सोडियम साइक्लोमेट, CYCLOMATE, सोडियम साइक लिख लेंगे, सैकरीन, सैकराइड, सोडियम साइक्लोमेट। अच्छा, उसके बाद बेरियम का उपयोग जो होता है कहाँ होता है? बेरियम जो है कंपाउंड है, याद रखेंगे। उसका उपयोग क्या होता है? तो बेरियम का उपयोग होता है उपशामक में। कहाँ होता है? उपशामक में, याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग होता है? एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग होता है? बोलेंगे फिनॉल। एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं फिनॉल को। यहाँ डिटॉल भी हो जाएगा, फिनॉल भी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क्या है। फिनॉल भी हो सकता है, डिटॉल भी हो सकता है। उसके बाद तुमको कह रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद पूछ रहा है कि सिनेबार। तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो पहले बात दिमाग में रखेंगे, 2 गो क्वेश्चन यहाँ है लेकिन हम लिखे एक। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये है मरकरी का अयस्क। अयस्क किसका है? HGS का, सॉरी मरकरी का है। और इसका अनुसूत्र क्या होता है? तो होता है HGS। ध्यान दें, इसको नोट कर लेंगे कि HGS जो होता है सिनेबार का, सिनेबार जो होता है किसका अयस्क होता है? तो वो होता है मरकरी का। या उल्टा इसको पूछ कर देगा कि मरकरी का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो होता है सिनेबार। और सिनेबार का अनुसूत्र क्या होता है? तो बोल देंगे HGS। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा कॉपर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, ये 3D सीरीज का है, डी ब्लॉक के 3D सीरीज का एलिमेंट्स है। इसमें पूछ रहा है कि कौन रंगहीन होता है, मतलब किसका कलर नहीं होता है ना। तो ये कलर के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं ना, बस बड़ा ही बेहतर तरीके से पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो याद रखेंगे ये जो होता है जिंक होता है। जिंक जो होता है रंगहीन होता है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल जो होता है भरा हुआ होता है। तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन हो जाएगा कि पूछेगा तुमको कि 3D सीरीज में जिंक जो होता है रंगहीन होता है, क्यों? क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं, याद रखेंगे। है, उसके बाद देखोगे अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और चीज, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
तो अगर अल्कोहल से कहता है तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछा है कि अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा, एमाइड जो है देखोगे, जब एमाइड को LiH4 की उपस्थिति में अवकृत कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, या तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं नहीं तो ऑक्सीजन को निकालते हैं, तब क्या बनता है याद रखेंगे, तो ये बनता है अल्काइल एमीन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बनेगा ALKY अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन बनता है। उसके बाद ये बड़ा फेमस हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, ऑक्सैलिक अम्ल का अणुसूत्र, जो कि नोमेनक्लेचर में आज के नोमेनक्लेचर में बताया। ऑक्सैलिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो सुनो, अणुसूत्र को हम तो अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे पहले देखोगे ध्यान से, उसके यौगिक को देखना ध्यान से। तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है देखोगे COOH, और ये होता है COOH, ये है ऑक्सैलिक एसिड। इसका आईयूपी, ये तो ऑक्सैलिक अम्ल का अणुसूत्र हो गया, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम दिमाग पर रखना पड़ेगा। शायद इधर ऐसे क्वेश्चन भी दिया है, कार्बन नहीं है, देखोगे ध्यान से ऑक्सैलिक एसिड का, तो कार्बन गिनती यहां से करेंगे 1 2, तो 2 कार्बन के लिए E था, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, E रहेगा क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। और बोलेंगे इथेन, एक बाद कॉपर है OH COOH, एक पर है, एक 2 पर 1 2 डाईओआईसीआईटी, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से सुनेंगे, इथेन 1 2 डाईओइक एसिड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा साल है जिस साल में ये मिस कर दे इस क्वेश्चन को, है ना। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, इतना दिमाग में रखेंगे। इसका अणुसूत्र होता है, ये अणुसूत्र लिखना चाहोगे तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। कंफर्म है। यहाँ देखोगे रासायनिक अधिशोषण, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये जेई तक पूछा गया है, याद रखेंगे। ये रासायनिक अधिशोषण कैसा मतलब प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, तो ये रासायनिक अधिशोषण जो होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, इरिवर्सिबल। कैसी प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय, ध्यान से सुनेंगे। फ्रैक्टोज का अणुसूत्र, फ्रैक्टोज का अणुसूत्र ऊपर भी लिखे हैं, देखोगे ये है फ्रैक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6, यानी 15 क्वेश्चन इधर हो गए। चलते हैं हम लोग इधर। पूरे आवर्त सारणी में वैसा तत्वों का नाम बताना है जिसकी विद्युतनात्मकता सबसे अधिक होती है, तो वो क्या है, वो है फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखेंगे ध्यान से, दोनों में धरती आसमान के फर्क है, वो होती है क्लोरीन की। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की अधिक होती है, और विद्युतनात्मकता फ्लोरीन की होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व ये है हीलियम। याद रखना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चन को। उसके बाद तुमको सबसे कम आयनन ऊर्जा वाला, तो ये है सीजियम। इसी के लिए, इसीलिए तुमको सोलर देखोगे, सोलर में तुम्हारा इसी का यूज किया जाता है ना। अच्छा, यहाँ देखोगे सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्का अक्रिय गैस, तुमको तो अक्रिय का मतलब ध्यान से सुनेंगे, एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हीलियम। और सबसे हल्की सक्रिय, सक्रिय का मतलब अभिक्रिया करती है, वो हाइड्रोजन। मतलब रियल में हम तुमको बताएं तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन, लेकिन वो रिएक्टिव होता है। लेकिन हीलियम जो है वो हल्का भी होता है और नॉन रिएक्टिव होता है, बस समझे। अच्छा, सबसे भारी गैस, तो सबसे भारी गैस याद रखेंगे CO2 को बोला जाता है, याद रखेंगे, है ना। इस CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस, सूखा बर्फ किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। कंफर्म है। अच्छा, सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला तत्व, मतलब क्या, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या को शो करने वाला तत्व कौन सा है, तो वो तत्व है मैग्नीज। और किस ब्लॉक का है, तो वो D ब्लॉक का तत्व है। ये किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, सुनो बोल दिया, लिख लोगे। कौन सी धातु नाइट्रोजन में भी जलती है, अभी तक हम लोग ध्यान देना, अभी तक हम लोग, अब ये सभी लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु हो, धातु हो, कोई भी चीज हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। ऑक्सीजन रहेगा तो नहीं, रहेगा तो नहीं जलेगी, या रहेगा तो जलेगी। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है
जो ऑक्सीजन अगर नहीं है उसको नाइट्रोजन मिल जाए तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलने लगता है। याद रखेंगे ये जो है कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस में भी जलती है, तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और सुनेंगे ये जल करके क्या बनाता है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जल करके क्या बनाता है, तो यहाँ एकदम छोटा वर्ड में लिख देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये तो धातु मैग्नीशियम हो गया, और जल करके क्या बनाएगा, बनाएगा Mg3 MgN2, तो इसका Mg3N2 याद रखेंगे। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निश्चेतक या बेहोशी के रूप में, बेहोशी के रूप में उत्पन्न करने वाला कौन सा पदार्थ है, तो वो होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हम लिख दे रहे हैं, फॉर्म आप जाकर के घर पर लिख लेंगे। बेहोशी उत्पन्न करने वाला पदार्थ का नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र होता है CHCl3। अच्छा, ये देखो, कार्बन में कार्बन के जहरीले यौगिक का नाम बताना है। कार्बन का उस यौगिक का नाम बताना है जो जहरीला होता है, वो है तुमको COCl2। COCl2। यहाँ देखोगे फॉस्फिन का अनुसूत्र, तब फॉस्फिन का अनुसूत्र होता है PH3। ध्यान देंगे, दोनों में अंतर लड़का को कम समझ में आता है। फॉस्फिन का नाम है, फॉस्फिन का अनुसूत्र PH3, और यहाँ देखो अंतर फॉस्जीन। फॉस्जीन, तो फॉस्जीन का अनुसूत्र हो जाएगा तुम्हारा COCl2। काफी इंपॉर्टेंट है लड़का को, दोनों नाम में एक ही नाम समझ में आता है, उसका फॉर्मूला ये गड़बड़ कर देता है। फॉस्फिन का नाम हुआ PH3 और फॉस्जीन का नाम हुआ ये COCl2। अच्छा, उसके बाद क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल जो है एक यौगिक है, याद रखेंगे। वो कोई पदार्थ नहीं है, मिश्रण है, एक यौगिक। और यौगिक है तो किस जटिल यौगिक का, किस धातु का जटिल यौगिक है, तो ये होता है मैग्नीशियम का। या डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। उसके बाद देखोगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है रक्त, ब्लड, है ना। हीमोग्लोबिन भी जो है वो भी कंपाउंड है, याद रखेंगे। तो वो जो होता है कंपाउंड जो है हीमोग्लोबिन, वो किस धातु का जटिल यौगिक है, तो पता होना चाहिए। किसी में ब्लड की कमी होती है तो बोलते हैं कि आयरन की कमी हो गई है, तो नाम से ही पता चल गया ना कि किसी कमी है, मतलब किसका ये जटिल यौगिक है, तो ये है आयरन का, Fe का। बातें समझ में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन देखोगे, 3D सीरीज में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो यहाँ कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो ये है जिंक, है ना। जिंक को हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये 30 क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखेंगे, कल 30 क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे। तब तक मजे करें। जय हिंद, जय भारत।